दोस्तों, कभी कभी हर मसले का हल नहीं होता, बल्कि हर हल के साथ मसला होता है। मनफी सोच, जिसे नेगेटिविटी कहते हैं, आपके साथ यही करती है। एक मनफी जहनियत आपको कभी भी मुस्बत जिंदगी नहीं दे सकती। मिसाल के तौर पर आप हर जगह अपने मनफी ख्यालात फेंकते रहें और फिर शिकायत भी करें कि आपकी जिंदगी कीचड़ बन गई। जिंदगी अक्स होती है हमारी सोच का। दूसरी चीजें और लोग हमें मुतासिर नहीं करते, बल्कि उनके बारे में हमारे ख्यालात, हमारी सोच हमारे ऊपर असरअंदाज होती है। सो अगर आपकी सोच ही मनफी है, तब आपकी जिंदगी भी नेगेटिव ही हो जाएगी। कभी बल्ब को गौर से देखें, आप भी उसी बल्ब की तरह हैं। अगर आप हर वक्त टेंशन और जहर से भरे हुए हैं, तो आपसे शुआएं भी ऐसी जहरीली ही निकलेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? आपका अपना। क्योंकि नफरत, हसद, बुग़्ज़ और खौफ उसी बर्तन को जलाते हैं जिसमें ये मौजूद होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप इस उम्मीद पर खुद जहर पी लें कि दूसरे उससे मर जाएंगे। याद रखें, जो चीजें और वाकयात आपके साथ पेश आते हैं, उन पर अक्सर आपका काबू नहीं होता, मगर उन पर आपका रद्द अमल क्या होता है, ये आप बिल्कुल काबू कर सकते हैं। एक पूरा समंदर एक छोटी सी कश्ती को डुबो नहीं सकता जब तक उसका पानी कश्ती के अंदर ना आ जाए। बिल्कुल इसी तरह पूरी दुनिया की मनफी चीजें, पूरी दुनिया की नेगेटिविटी मिलकर भी आपको बर्बाद नहीं कर सकते, जब तक कि आप खुद उस नेगेटिविटी को अपने वजूद के अंदर ना आने दें। वो दो भेड़ियों की लड़ाई की कहानी तो सुनी होगी आपने। एक अच्छा भेड़िया है जिसमें रोशनी होती है, प्यार होता है, सुकून होता है, बेगर्जी होती है, उम्मीद होती है। दूसरे भेड़िए में नफरत होती है, हसद और बुग़्ज़ होता है, खुदगर्जी और मायूसी होती है। उस जंग में कौन जीतता है? वही भेड़िया जिसे आप ज्यादा खिलाते हैं। इसी तरह आपका दिमाग भी सोचों का कारखाना है, और इस कारखाने का एक इंचार्ज है जो आपका शऊर है। ये है तो सिर्फ एक, लेकिन इंचार्ज होने की वजह से लाखों मजदूरों को हुक्म देता है, कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ आप ही के दिमाग में लाखों मजदूर भी हैं जो असल में आपका लाशऊर है। ये वही बात मानते हैं जिसका आपका शऊर उन्हें हुक्म देता है। सो जब आप दिन का आगाज ही मनफी सोच से करते हैं, जैसे मैं बीमार हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, आज का दिन अच्छा नहीं होगा, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं तन्हा हूँ, आज मेरे साथ कुछ बुरा होगा, तो ये बात आपका शऊर आपके दिमाग की फैक्ट्री के मजदूरों यानी लाशऊर को हुक्म के तौर पर बताता है, और वो फौरन ऐसे और हजारों मनफी ख्यालात बनाना शुरू कर देते हैं, और फिर आपका दिन वाकई अच्छा नहीं गुजर पाता। सवाल ये पैदा होता है कि इस मनफी जहनियत, इस नेगेटिविटी को खत्म कैसे किया जाए। हकीकत में आप जबरदस्ती इसको खत्म नहीं कर सकते, और ना ही आप कोई दरमियानी राह निकाल सकते हैं। आपकी जहनियत या तो मनफी हो सकती है या मुस्बत, ये कभी भी न्यूट्रल या बीच की नहीं हो सकती। सो इसका हल ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपने जहन में पॉजिटिव ख्यालात, मुस्बत सोचें डालना शुरू कर दें। ऐसा करने से आपका जहन पॉजिटिव सोचों से भरता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि उसमें नेगेटिविटी के लिए जगह ही नहीं बचेगी। ये बात याद रखें कि मुस्बत सोच, पॉजिटिविटी का मतलब हमेशा खुशी नहीं होता। खुशी तो एक मूड है, पॉजिटिविटी एक पूरा तर्ज जिंदगी है। आप पॉजिटिव इत्तेफाक से नहीं बनते, अपनी मर्जी से बनते हैं, प्रैक्टिस करके, उसको आदत बनाकर। बिल्कुल जैसे बॉडी बिल्डर्स या तनसाज मुस्तकिल और बाकायदगी से एक्सरसाइज करते रहते हैं, जिससे आखिरकार एक दिन उनके मसल्स यानी पट्टे बहुत मजबूत, बड़े और ताकतवर हो जाते हैं। सो इससे पहले कि आप उन चीजों को गिने जो आपके पास नहीं, उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके पास हैं। अगर कभी दिल में ये ख्याल आए कि मेरे पास अपना मकान नहीं, तो सोचे कि कोई बात नहीं, किराए का घर अपने मकान से बेहतर होता है। हर सुबह उठकर शुक्र अदा करें कि आप अभी जिंदा हैं और एक नए दिन को देख रहे हैं। अगर आपके पास कार नहीं तो कोई बात नहीं, मंजिल पर पहुंचने के लिए पैर तो मौजूद हैं। अपने खालिक का शुक्र अदा करें। हाँ, उसका शुक्र अदा करें सोने से पहले, जागने के बाद, खाते और पीते वक्त। जब अपने वालिदैन को देखें, अपने बच्चों को देखें, अपने दोस्तों से मिलें, तो खुदा का शुक्र अदा करें। जब भी आईने में खुद को देखें कि उसने आपको इतनी बड़ी दुनिया में मुनफरिद बनाया, बासलाहियत पैदा किया, होश और हवास के साथ पैदा किया। टेंशन नहीं लें और ना दें। अमल का वक्त, बदलने का मौका अभी है या फिर कभी नहीं। फैसला आपका है।